मेरे प्यारे 9वीं कक्षा का छात्र मित्रों, माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक। मैंने लास्ट पीरियड में आपको दोहे का दो दोहे सिखाया था। आज आपको तीसरा दोहे और चौथा दोहे सिखा रहा हूँ। ध्यान से किताब देखिए। पहला पढ़ रहा हूँ। एकै साधे एकै साधे सब साधे, एकै साधे सब साधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल हिम सिंचीवो, फूले फले आधाय, फूले फले अधाय। दूसरा दोहे। चित्रकूट में रहीम, चित्रकूट में रहीम रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ता है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रहीम, चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ते हैं सो आवत यह देश। सुनिए पहला इसका मीनिंग सुनिए। साधे, साधे मतलब क्या है? साधने पर। सही सही थे, सही थे, सही थे मतलब क्या है? सद जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। बोलते सदै मतलब, सदै मतलब सद जाते हैं अथवा प्राप्त हो जाते हैं। जाया, जाया मतलब चले जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। मूलहिम, मूलहिम मतलब जड़ को, जड़ निस्तेज। फूले, फूले मतलब फूलों से, फले मतलब फलों से, आघाय तृप्त होते हैं। बल्कि आधाय मतलब तृप्त हो जाते हैं। बल्कि रहीमदास जी इस दोहे किस सिचुएशन में या किस संदर्भ में कहता है और उसका भावार्थ क्या है और उसका मैसेज क्या है, सुनिए। इस दोहे के द्वारा, इस दोहे के द्वारा रहीमदास जी ने एक मुख्य कार्य की सिद्ध से, एक मुख्य कार्य की सिद्धि से अन्य सभी कार्यों की सिद्धि को महत्व दिया है। अन्य सभी कार्यों की सिद्धि को महत्व दिया है। दूसरे शब्दों में कवि ने प्रभु की भक्ति करके, दूसरे शब्दों में कवि ने प्रभु की भक्ति करके संसार के सभी सुख पा लेने की शिक्षा दी है। संसार के सभी सभी सुख पा लेने की शिक्षा दी है। इसका भावार्थ सुनिए। कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि एक मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर सभी अन्य कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। एक मुख्य कार्य सिद्ध करने से, प्राप्ति करने से, सक्सेसफुल होने से उसका बाकी उस पर निर्भर रहे हुए इतर अन्य कार्य भी सिद्ध हो जाता है।
उसका अन्य कार्य क्या होते हैं। उदाहरण के लिए, आप फर्स्ट रैंक आकर आप आपके माँ बाप को आपके ऊपर बहुत कुछ आशा रहती है, मेरे बेटा बड़ा ऑफिसर होना है, बड़ा लीडर होना है, बड़ा मिलिट्री मैन होना है। इस प्रकार अनेक अनेक अलग अलग आशा रखते हैं, इसलिए वे लोग बड़ी परिश्रम डाल के आपको सिखाते हैं। जब आपको सिखाने के बाद आपका इच्छा, आपके माँ बाप के इच्छा के अनुसार आप बड़े विद्वांस होने के बाद या बड़े नौकरी पाने के बाद आपका गोल भी यही होता है और माँ बाप का गोल भी यही होता है, सपना। ये इच्छा पूर्ण होने के बाद इसकी तुम्हारा इच्छा के पूर्ण होने के बावजूद भी उसके साथ साथ आपके माँ बाप का इच्छा भी पूर्ण हो जाता है। कैसे? मेरा बेटा ऐसा होना, मेरे बेटा ऐसा होना, बल्कि उनका सपना रहता है, वो सपना भी पूरा हो जाता है। उसी प्रकार कवि ने यहाँ कहता है, ये मुख्य कार्य पूर्ण होने के बाद उसका अंग ही, उसका हिस्सा, उस पर निर्भर रहे अन्य कार्य भी पूर्ण हो जाता है। उस पर निर्भर रहे अन्य कार्य भी पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, बोल के कह रहा है। एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सभी संसार के सुख स्वयं ही मिल जाते हैं। कवि कहता है, एक परमात्मा को हम पाने से इस संसार के सभी सुख मिल जाता है, इस संसार के सभी सुख मिल जाते हैं, बल्कि कह रहा है। कवि कहते हैं, इस दुनिया में हम एक परमात्मा को पाने से सारे सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि कह रहे, परंतु चारों ओर ध्यान भटकाने पर किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। कवि कहता है, कवि कहने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति को एक गोल रहता है, हर एक व्यक्ति को एक सपना रहता है, हर एक व्यक्ति को एक क्या रहता है, लक्ष्य रहता है। वो लक्ष्य को पाने के लिए, वो सपना साकार होने के लिए हम निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। निरंतर हमारा जो दिलचस्पी को कंसंट्रेशन करनी चाहिए। जब हमारे आत्मविश्वास, जब हमारी कॉन्फिडेंस को हमारे गोल के ऊपर, हमारे सपना में कंसंट्रेशन किया तो हमारा सपना साकार हो जाता है, हमारा गोल साकार हो जाता है, हमारा गुरी साकार हो जाता है। अगर हमारी आत्मविश्वास को, हमारी कॉन्फिडेंस को हमारी गोल पर क्या है कंसंट्रेट नहीं किया तो हमारा एक भी आशा पूर्ण नहीं हो जाता है, बल्कि कहता है कवि। समझ में आया? देखिए, एक परमात्मा को पाने से अन्य सभी संसारिक सुख स्वयं ही मिल जाते हैं, परंतु चारों ओर ध्यान भटकाने पर किसी भी लक्ष्य नहीं पहुंचा जा सकता है। कवि ने इस सत्य को एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जैसे किसी वृक्ष के जड़ को सींचने से उसका संपूर्ण भाग तृप्त हो जाता है, जैसे किसी वृक्ष के जड़ को सींचने से उसका संपूर्ण भाग तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक मुख्य कार्य की सिद्धि अन्य सभी सिद्धियों का द्वारा खोल देती है। उदाहरण के लिए, हम एक वृक्ष को जड़ को पानी डालते हैं। जड़ मतलब क्या है? जड़ मतलब उनका रूट्स। एक वृक्ष को उनके रूट्स पर हम पानी डालने के बाद उसका सारा अंग तृप्त हो जाता है ना? उसी प्रकार हम एक मुख्य कार्य को
हमारी कॉन्सेंट्रेट करके उसको सफल किया तो हमारे छोटे मोटे पूरा कार्य सफल हो जाता है, बोल के कवि ने कह रहा। समझ में आया? देखो, उसी प्रकार एक मुख्य कार्य की सिद्धि अन्य सभी सिद्धियों का द्वारा खोल देती है। एक मुख्य लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक मुख्य लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके उस ओर अग्रसर व्यक्तित्व वहां तक हम पहुंच सकता है। इस प्रकार कवि ने एकल सिद्धि की महत्व को स्पष्ट किया है। इस प्रकार कवि ने हम कौन से भी काम करें, उस काम पर हमारा मन, हमारा दिल, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा आत्मविश्वास उस गोल पर, उस लक्ष्य पर, उस स्वप्न पर हम केंद्रित करनी चाहिए। उस गोल पर, उस लक्ष्य पर हमारी कंसंट्रेशन केंद्रित किया तो तब हमारी क्या है, लक्ष्य पूरा हो जाता है, सपना साकार हो जाता है। एक सपना साकार होने के बाद बाकी पूरा सपना साकार हो जाता है, बोलके कवि रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम के द्वारा हमें एक बढ़िया मैसेज दे दिया। समझ में आए ना? अच्छा, थैंक यू। अगला वीडियो में अगला दोहे के बारे में आपको सिखाता हूँ। तब तक के लिए आपने ये दोहे पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।